बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा आपसे वादा था कि हम हरूफ अबजद पर एक मुकम्मल और तफसीलन वीडियो बनाएंगे, तो आपकी खिदमत में हाज़िर है। उर्दू में हरूफ अबजद की मुकम्मल तफसील के साथ हम इनकी पूरी शक्लें भी आपको दिखाएंगे और इनकी पूरी तफसील बताएंगे और लिख के बताएंगे। वीडियो के लास्ट पे आपको इनकी पूरी शक्लें और उनके साथ डिटेल होगी, कौन सा हरफ जो है कितना वो लाइन के ऊपर होना चाहिए और कितना लाइन के नीचे होना चाहिए, और कौन सा लाइन के पूरा ऊपर होना चाहिए और कौन सा नीचे होना चाहिए, लिख के उनके पूरे एंगल और उनकी कैलकुलेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो हम हरूफ अबजद हैं, चूँकि ये अरबी से लिए गए हैं, इसलिए हरूफ तहजी को ही हरूफ अबजद कहते हैं। उर्दू ज़बान में 36 हरूफ अबजद और 37 आवाज़ें हैं, जिनमें से बेशतर अरबी से लिए गए हैं और दीगर इन्हीं की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। कुछ हरूफ कई तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं और कुछ मखलूत हरूफ भी इस्तेमाल होते हैं, जो दो हरूफ से मिलकर बनते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसे लोग सामने आते हैं और आ चुके हैं जो कहते हैं कि हमज़ा जो है वो एक अलग नहीं है, वो एक कोई ऐसा हरफ नहीं है कि वो अलग हो, उसे अलग नहीं मानते। मगर पुरानी उर्दू की जो कुतुब हैं या लुगात हैं, उनमें से हम देखें तो पता चलता है कि ये अलग तौर पर इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ अल्फाज में ये अलग हरूफ के तौर पर ही इस्तेमाल होता नज़र आता है। मसलन दायरा। ये बात मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि उर्दू तख्ती और उर्दू हरूफ दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जबकि उर्दू तख्ती में उर्दू हरूफ अबजद की कई अशकाल हो सकती हैं, जिनको अलग हरूफ या अलग हरफ का दर्जा नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो एक ही हरफ की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। मसलन नून गुन्ना नून की शक्ल है, और हे दो चश्मी है और दूसरी है, एक ही हरफ की मुख्तलिफ़ अशकाल हैं। इसी तरह हरफ ते, जो हे के ऊपर दो नुक्ते हैं, ते को अमूमन उर्दू अबजद का हिस्सा नहीं माना जाता। ताहम कई अल्फाज व इस्तिलाहात में इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, जिसकी एक मिसाल मरकब लफ्ज़ दायरातुल मुआरिफ है, और शायद इसी इस्तेमाल की वजह से मक़तदराए कौमी ज़बान ने उर्दू हरूफ तहजी में इसको शामिल किया है। इसके साथ साथ कई मज़ीद हरूफ भी शामिल अबजद किया गया है, जिससे उर्दू हरूफ अबजद की तादाद 58 हो गई है, 58। लेकिन बाज़ के मुताबिक हे के ऊपर जो दो नुक्ते हैं, जिसे हम ते कहते हैं, इसके बदले ते, दूसरी ते जो बे के बाद ते आती है, ही लिखना मुनासिब है। मसलन तौबतुल नसू की जगह तौबत अल नसू, कुरतुल ऐन हैदर की जगह करत अल ऐन हैदर, यानी कि कुरतुल ऐन हैदर ही इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन वो हे वाली ते के बजाय दूसरी ते लिखी जाएगी। फलकी हरूफ वो हरूफ जो हमेशा सतर के ऊपर रहते हैं। फ़र्शी हरूफ ऐसे हरूफ सतर पर नहीं, उसके सतर पर लिखे जाते हैं, यानी कि फ़र्श है, फ़र्श के ऊपर, तो वो सतर के ऊपर लिखे जाएंगे। असली हरूफ इनके जिस्म कुछ बड़े और लटके हुए होते हैं, इन्हें मोटे पेट वाले हरूफ भी कहते हैं। सारे हरूफ सतर के ऊपर से शुरू होते हैं। मोटे पेट हमेशा सतर के नीचे और आखिरी सिरा दोबारा ऊपर ले जाया जाता है। शमसी हरूफ अरबी कायदे के मुताबिक अरबी से उर्दू में आने वाले हरूफ को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। इनमें शमसी हरूफ है और दूसरा कमरी हरूफ है। नंबर 1 पहले पे है हरूफ शमसी। अरबी के वो हरूफ जिनसे शुरू होने वाले अल्फाज के शुरू में अलिफ और लाम लगाया जाए तो लाम की आवाज़ नहीं निकाली जाती, जैसे अलिफ लाम प्लस शमस। तो इसको हम मिला के जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अश शमस, नहीं पढ़ते, तो हम इसको पढ़ते हैं
अशमस पढ़ा जाएगा, अल शमस नहीं पढ़ा जाएगा, अशमस पढ़ा जाएगा। तो ये हरूफ शमसी हैं। हरूफ शमसी ये हैं। तो इनकी नीचे आप देखें, ते, से, दाल, जे, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, लाम और नून। नंबर 2 पर है हरूफ कमरी। अरबी के वो हरूफ जिनसे शुरू होने वाले अल्फाज के शुरू में अलिफ और लाम लगाया जाए तो लाम की आवाज़ बोली जाती है, यानी कि लाम की आवाज़ आएगी। जैसे अलिफ लाम लगाएं और प्लस को हम लिखते हैं कमर, तो इसको हम कहेंगे अल कमर। तो यहाँ लाम की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हम इन्हें हरूफ कमरी कहेंगे। मनकूत हरूफ और गैर मनकूत हरूफ। नुकात, नुकात नुक्ते की जमा है, नुक्ते को कहते हैं। कुछ हरूफ पर एक बिंदी लगाई जाती है जिसे नुक्ता बोलते हैं। मसलन अब ये नीचे देखें, बे है, ते है, जीम है, चे है, ज़्वा है, शीन है, नून है, वगैरह वगैरह। ये नुकात वाले हरूफ हैं। हरूफ मनकूत वो हरूफ जिन पर नुक्ता हो, हरूफ मनकूत कहलाते हैं और इनकी तादाद है 17। जैसे बे, ते, पे, से, जीम, चे, खे, जे, से, शीन, ज़्वा, ज़्वा, गैन, फे, काफ, नून, इन सब में नुक्ता आता है, तो इनको हम कहते हैं हरूफ मनकूत। हरूफ गैर मनकूत वो हरूफ जिन पर नुक्ता ना हो, हरूफ गैर मनकूत कहलाते हैं। इनकी तादाद 20 है, 20 है। जैसे अलिफ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, त्वा, आइन, काफ, गाफ, लाम, मीम, वाओ, हे और छोटी ये। जो ये है जिसे हम छोटी ये कहते हैं, पहली और दरमियानी सूरत में मनकूत हो जाती है। ये आप समझ रहे होंगे, पहली और दरमियानी सूरत में जब पहले शुरू में आएगी तो इनके नीचे 2 नुक्ते आ जाते हैं। जैसे याहिया, तो याहिया जब हम लिखते हैं तो ये में पहले ही आ जाती है और 2 नुक्ते आ जाते हैं, तो यहाँ ये गैर मनकूत नहीं मनकूत होगी। और यही हम अगर लिखें तो हम कहें पहेली, पहेली, हे के बाद ये आ रही है तो उसके भी 2 नुक्ते आते हैं, तो ऐसी सूरत में पहली और दरमियानी सूरत में ये जो होगा ये मनकूत हो जाएगी। मध्य, ये अलामत जिस हरफ यानी कि अलिफ पर आती है उसे लंबा करके पढ़ा जाता है। जैसे आम, आब, आज वगैरह। अलिफ ममदू, कुछ लोग इसे ममदुआ भी कहते हैं। जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए और उस पर अलामत मद मौजूद हो, जैसे आज, आराम, आब, आप, आहिस्ता वगैरह। अलिफ मकसूरा, वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ा जाए, इसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब, अदब, उर्दू, इंसान वगैरह। वाओ मारूफ, वो वाओ जो खूब खुलकर पढ़ी जाए, जैसे दूर, हजूर, नूर, कसूर वगैरह। वाओ मजहूल, वो वाओ जिसे खूब खुलकर ना पढ़ा जाए, जैसे ज़ोर, चोर, मोर, शोर वगैरह। वाओ मादूला, वो वाओ जो लिखी जाए पर पढ़ने में ना आए, जैसे खुश, खुद, ख्वाहिश, ख्वाब वगैरह। हाय मुख्तफ़ी, वो हे जो खुलकर ना पढ़ी जाए, जैसे रास्ता, मस्ताना, प्याला, खस्ता, फरिश्ता। लास्ट पे आप देखें हे आ रही है लेकिन खुल के नहीं पढ़ी जा रही। हाय मलफूजी, हाय मलफूजी वो है जो खुलकर पढ़ी जाए, जैसे गवाह, राह, ब्याह, गुनाह वगैरह। याए मारूफ, वो ये जो खुलकर पढ़ी जाए, जैसे अजीज़, शरीफ, मरीज़, अमीर, शरीक वगैरह। याए मजहूल, वो ये जो खुलकर ना पढ़ी जाए, जैसे फरेब, सेब, देर, भेद, नेक वगैरह। ये जी थी आज की वीडियो। अब आप इनकी पूरी अशकाल देखिए और इन शकाल को गौर से देखिएगा, इनमें क्या क्या चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं जो आपने कभी भी नहीं देखी होंगी।